बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज जुम्मा है और जुम्मे के रोज कप्तान ने हुकूमत को एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया है। कप्तान ने इंपोर्टेड सरकार की मंजी ठोक दी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बैक गियर लग गया, जबकि पाकिस्तान पर रातों रात इंपोर्टेड सरकार की मेहरबानियों से खरबों डॉलर कर्ज चढ़ गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंपोर्टेड सरकार समझ रही थी कि उन्होंने वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को लगाकर एक बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है और उसके बाद इनकी कोशिश थी कि किसी भी तरीके से इलेक्शंस को खींच खांच कर उसको अक्टूबर तक जनरल इलेक्शन के साथ मिला दिया जाए। लेकिन दोस्तों, कप्तान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। मरियम नवाज ये समझ रही थी कि उनके आने से पहले मैदान साफ हो जाएगा, लेकिन अब मैदान साफ नहीं बल्कि वो सारे के सारे बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, तहरीक इंसाफ ने निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। पीटीआई ने बतौर सियासी जमात और असद उमर ने बतौर सेक्रेटरी दरखास्त दायर की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीटीआई ने मोहसिन नकवी को बतौर निगरान वजीर आला काम करने से रोकने की इस्तदा की है। दरखास्त में इस्तदा की गई कि मोहसिन नकवी का निगरान वजीर आला तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आईनी करार दिया जाए। पीटीआई ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर दिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन मेंबर बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खान की तैनाती गैर कानूनी करार दी जाए। दोस्तों, याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की तैनाती पर तहफुजात का इजहार करते हुए उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर रखा था, जिसे आज चैलेंज कर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि रिजीम चेंज में सबसे बड़ा किरदार मोहसिन नकवी का था। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साफ शफाफ इंतखाबात नहीं करवाने आए। तो दोस्तों, जो कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये ऑर्डर्स मौजूद है, जिसके तहत ये फैसला ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि कोई भी प्ले बार्गेन करने वाला अवामी ओहदा नहीं रख सकता। तो उसी फैसले के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो मोहसिन नकवी को ओहदे से हटाया जा सकता है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये जो नून लीग की मर्जी से या फिर ताकतवर हलकों की मर्जी से वजीर आला पंजाब लगाया गया है, इसको हटाने के अहकाम दिए जा सकते हैं। बहरहाल गेम ऑन है। कप्तान ने अपना पत्ता खेल दिया है। आने वाले दिनों में हुकूमत को बड़ा सरप्राइज भी मिल सकता है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। वजीर आजम को एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इसके बाद जो पंजाब के अंदर इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको अपना वफाक मैनेज करना पड़ सकता है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि इमरान खान चूंकि अगले जुम्मे तक मुकम्मल तौर पर फिट हो जाएंगे और डॉक्टरों की जानिब से उन्हें मुकम्मल तौर पर मूव करने की परमिशन दे दी जाएगी। इसके बाद इमरान खान जब इलेक्शन कैंपेन के लिए पंजाब में निकलेंगे तो फिर हुकूमत के लिए मामला संभालना या फिर उन्हें मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, एक और बुरी और बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए वो ये आ रही है कि जैसे ही डॉलर से कैप हटाई गई तो डॉलर ने बेदरेक बढ़ना शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि 25 रुपए डॉलर एक दिन के अंदर बढ़ा, जो कि पाकिस्तानी तारीख में सबसे ज्यादा है। लेकिन डॉलर दूसरे रोज भी काबू में ना आया। पाकिस्तानी रुपए के लिए मुल्क की तारीख का सबसे तबाहकुन दिन जुमेरात का था, जिसमें डॉलर की यौमिया कीमत में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड टूट जाने के बाद आज के दिन का यानी जुम्मे का जैसे ही आगाज हुआ तो उसके साथ ही डॉलर 6 रुपए 67 पैसे मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 262 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफा हो गया है। तो दोस्तों, इससे पाकिस्तान में एक रोज के अंदर ही 240 अरब रुपए का कर्जा बढ़ गया था। दोस्तों, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में अगर 10 रुपए इजाफा होता है तो कर्जों के हुजम में 100 अरब रुपए इजाफा हो जाता है। जो जुमेरात के रोज डॉलर के 25 रुपए बढ़ने से 240 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इसके बाद आज 7 रुपए बढ़ा है, तो अंदाजा लगाइए कि 70 अरब डॉलर का मजीद इजाफा आज भी हो चुका है। इस इंपोर्टेड सरकार ने पाकिस्तान की बुनियादें खोखली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस इंपोर्टेड सरकार के वजीर खजाना जो कि कह रहे थे कि डॉलर को हम 200 रुपए से नीचे लेकर आएंगे। इसहाक डार ने तो दावा किया था कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को 200 रुपए से कम करेंगे। अब वादा पूरा करने का वक्त था, लेकिन वो IMF के सामने लेट गए और जिस तरह से उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से माजी में डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, अब वो करने में नाकाम हो गए क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खजाना खाली हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा जा रहा है कि झूठी अनाज से अरबों डॉलर की तस्सीलात ज़र और बरामदात का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। हजारों कारोबार तबाह हो गए, लाखों अफराद बेरोजगार कर दिए गए हैं और इस तबाही की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि अगर हमारी हुकूमत रहती तो डॉलर 190 से ऊपर नहीं जाना था। पिछले 9 महीने में डॉलर 75 रुपए ऊपर गया। सनतों की सप्लाई चेन मुतासर हो चुकी है। एक्सचेंज रेट का असर 2 से 3 माह के बाद आएगा। हुकूमत को बिजली और गैस की कीमतें भी महंगी करनी पड़ेंगी। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब अंदिया ये दे दिया गया है कि पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए लीटर तक इजाफा किया जाने वाला है।
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए सीनियर सहाफी कामरान खान ने दावा किया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 रुपए पर लीटर इजाफे के अलावा बिजली और गैस के निर्खों में भी इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा, अजीज हमवतनों, आपकी जारी तकालीफ और परेशानियों में शदीद इजाफा होगा क्योंकि IMF के प्रोग्राम की बहाली नजदीक है। इसके तहत पाकिस्तान ने डॉलर की सरकारी कीमत यकमुश्त 262 रुपए तक कर दी है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि आज IMF मुआहदे की तरफ पहला कदम बढ़ाया और डॉलर को इसकी हकीकी कदर की तरफ लाया गया है। डार साहब ने सोचा था कि शायद वो IMF के बगैर मुल्क चला सकते हैं। इस कोशिश से बड़ा नुकसान हुआ और अब हुकूमत इस बात पर राजी हो गई कि IMF की कड़ी शराइत मानना पड़ेगी। ताहम डॉलर को फ्री छोड़ने पर कीमतों पर अब प्रेशर आएगा, लेकिन IMF से मुआहदे में दूरी के बायस डिफॉल्ट के खदशात बढ़े हैं। इसलिए हमें IMF से जल्द मुआहदा करना चाहिए क्योंकि मुल्क की सियासत की वजह से मुईशत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, जो मुल्क के लिए सही नहीं है। IBA में मुज़ाकरे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉलर की कदर को रोकना पागलपन है। पकड़ धकड़ या इंतजामी इंतजामात से फर्क नहीं पड़ता। 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट और 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई है। 22 करोड़ अवाम ओवरसीज से भी कम वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। डॉलर सस्ता करने की बजाय एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है। डॉलर की रैशनलाइजेशन पहला कदम है। जो डॉलर बाहर चला गया वो वापस आएगा, तफसीलाते ज़र भी बढ़ेंगे और डॉलर की कदर रोकने से डॉलर जखीरा किया जा रहा था, अब डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग और जखीरा अंदोजी में कमी आएगी। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई के बम गिराने वाली है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि डॉलर महंगा होने के तमाम रिकॉर्ड टूटने पर एक सीनियर सहाफी ने सलमान शहबाज, जिसने कहा था कि पहले 3 वजीर खजाना मस्खरे थे, अब उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सर पूछना था कि मस्खरों की तादाद 3 ही है या 4 हो गई है। दोस्तों, इन दिनों वजीर खजाना इसहाक डार को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनना पड़ रहा है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफी हामिद मीर, जो कि हुकूमत के काफी ज्यादा करीब समझे जाते हैं, उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हुकूमत इलेक्शन से इस वक्त ऐसे भाग रही है कि जैसे चूहा बिल्ली से भागता है। हुकूमत एक गैर आईनी रास्ते पर चल रही है, आईने पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और वो तमाम लोग जो इमरान खान का मुल्क का सबसे बड़ा मसला बनाकर गिरफ्तार करना चाह रहे हैं, ये लोग कुछ अरसे बाद कौम से गालियां खा रहे होंगे। हामिद मीर ने कहा कि इमरान खान ने यह सोचकर असम्बलियां तहलील की कि इस मुल्क में आइन के मुताबिक इंतखाबात होंगे, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो आइन के मुताबिक नहीं। कुछ हुकूमती रहनुमा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात अक्टूबर तक ले जाने की बातें कर रहे हैं, जबकि ये बातें भी की जा रही है कि आम इंतखाबात 6 माह की ताखीर से करवाए जाएं। आइन में इसकी कोई इजाजत नहीं है। हुकूमत इलेक्शन से ऐसे भाग रही है जैसे चूहा बिल्ली से भागता है। तो दोस्तों, बहरहाल आने वाले दिनों में हालात काफी ज्यादा कशीदा हो सकते हैं। आईनी बहरान पैदा होने का भी खतरा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी अवाम का पारा हाई हो चुका है। इमरान खान अगले जुम्मे से अवाम में निकलने वाले हैं, तो आप देखिए कि इसके बाद इस हुकूमत का इक्तदार में रहना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।